बिहार झारखंड में युवा रोजगार के लिए सड़कों पर है। दूसरे राज्यों का भी लगभग ऐसा ही हाल है, जहां समय समय पर आंदोलन होते रहते हैं। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर मोदी सरकार के आने के बाद नौकरियों का क्या हाल है। हर साल 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय पीएमओ में भी 26% पद खाली हैं। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा मंत्रालय में 4,557 पद खाली हैं, जो 42% हैं। रवीश कुमार ने अपने शो प्राइम टाइम विद रवीश कुमार में बताया है कि 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने सपा सांसद सुखराम सिंह यादव के सवाल के जवाब में कुछ जानकारी दी थी। इसके अनुसार 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार में 8,72,000 पद खाली थे। मंजूर पदों की संख्या 40 लाख से कुछ अधिक है। इनमें से 21% पद खाली हैं। रेलवे में 2,37,295 पद खाली हैं। मंजूर पदों की तुलना में 15% पद खाली हैं। अगर गृह मंत्रालय की बात करें तो यहाँ 1,28,842 पद खाली हैं। यहाँ भी 12% पद खाली हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग में 66% पद खाली हैं और कुल खाली पदों की संख्या 12,444 है। वहां सिर्फ 4,217 लोग ही काम कर रहे हैं। हर साल 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय पीएमओ में भी 26% पद खाली है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा मंत्रालय में 4,557 पद खाली हैं, जो 52% हैं। रवीश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर मां गंगा के नाम पर भी युवाओं को नौकरी मिल जाती तो 4,500 लोगों का कल्याण हो जाता। देश के लिए नीति बनाने वाले नीति आयोग का हाल भी अन्य मंत्रालयों का ही जैसा ही है। यहाँ भी 32% पद खाली हैं। देश भर के सरकारी स्कूलों में भी शिक्षकों के 10.6 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में बताया था कि 2020-21 तक पूरे देश में शिक्षकों के 61,84,464 पद खाली हैं, जबकि अलग अलग राज्यों में कुल 10,60,139 पद खाली हैं। इसमें बिहार, यूपी टॉप पर हैं। इसी तरह देश भर के सरकारी बैंकों में 41,000 से ज्यादा पद खाली हैं। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी खुद दी थी बैंकों के बारे में।